दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने MS धोनी के बारे में कहा था कि मैंने अपने 24 साल लंबे करियर में जितने भी कैप्टन के अंडर खेला है, MS धोनी उनमें से सबसे बेहतर कप्तान रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि धोनी एक लौटे ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को सभी ICC ट्रॉफीज जितवाई है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि न सिर्फ कप्तानी बल्कि विकेट कीपिंग और मैच फिनिश करने में भी धोनी का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े मैच फिनिशर जो रहे। लेकिन आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगी धोनी की एक शतकीय पारी जो आई थी उस समय की सबसे सक्षम और मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया की। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा का एक स्पेशल एपिसोड, कहानी धोनी के ताबड़तोड़ शतक, कहानी रायना और धोनी की जुगलबंदी। तो आइए लेके चलते हैं आपको साल 2009 में, जब माइटी कंगारूज को भारत ने एक ODI सीरीज खेलने के लिए आमंत्रण दिया था। और इस सीरीज की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद खूबसूरत रही, क्योंकि सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था और अब नागपुर के इस मैदान पर भारत इस सीरीज को लेवल करने के इरादे में मैदान पर उतरता है, जहां टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत के लिए मैदान पर उतरी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की स्टार ओपनिंग। और पहले ओवर में ही सहवाग ने 2 चौके लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण कंगारुओं को दिया। लेकिन दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर आज जल्दी आउट हो जाते हैं और अब भारत के लिए 1 डाउन आते हैं गौतम गंभीर। लेकिन सचिन के विकेट का सहवाग की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। वो दूसरे छोर से अटैकिंग बल्लेबाजी करते रहे। हालांकि गौतम गंभीर शुरू में थोड़ा सहम कर खेल रहे थे, तो वहीं हर गेंद पर प्रहार करना सहवाग को भारी पड़ा और 11वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़े शॉट की तलाश में कैच आउट हो जाते हैं। अब गंभीर का साथ देने मैदान पर उतरते हैं युवराज सिंह, और युवराज भी अपने ही अंदाज में आते ही बड़े बड़े शॉट लगाने लगे। लग रहा था कि आज भारत बस अटैकिंग मोड में ही बल्लेबाजी करने उतरा था और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। और अब युवी भी 16वें ओवर में मात्र 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अब आती है वो घड़ी जिसका सभी भारतीय फैंस और समर्थकों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब गंभीर और धोनी ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ही ना सिर्फ बड़े शॉट लगा रहे थे, बल्कि सिंगल्स और डबल्स की बदौलत एक पार्टनरशिप जोड़ने में लगे हुए थे। अब दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी तो पूरी होती ही है, साथ में गंभीर भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 विकेट तो जल्दी ले लिए थे, लेकिन अब ये साझेदारी कप्तान रिकी पॉन्टिंग के लिए एक परेशानी बनती है। और अब कप्तान MS धोनी भी 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते। अब गंभीर और धोनी दोनों ही पिच पर जम चुके थे और लग रहा था कि आज दर्शकों को एक नहीं बल्कि 2 शतक देखने को मिले, क्योंकि अब दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। इसके साथ ही भारत का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंचता है। भारत के लिए सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी दोनों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सेट बल्लेबाज गौतम गंभीर 76 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। और गंभीर का ये रिएक्शन अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि गंभीर सेट हो चुके थे और एक बड़ी पारी खेलना चाह रहे थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर धोनी का साथ देने आते हैं सुरेश रायना। और अब रायना और धोनी वो ही करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी भारतीय पारी को फिनिश। और अब धोनी जो कि सेट हो चुके थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, तो वहीं रायना ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। मानो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज के पास आज इस लाजवाब बल्लेबाजी का कोई जवाब ही ना हो। दोनों ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का दिवालिया निकालना शुरू कर दिया। ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज पर कोई भी रहम करने के मूड में नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाला मंजर सामने था। अब धोनी भी 90 रनों के पार जा चुके और अब सबकी निगाहें धोनी के शतक पर थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों ही छोरों से आक्रमण हो रहा था। और अब आता है मैच का सबसे बड़ा पल, जब धोनी के एक छक्के की बदौलत भारत का स्कोर तो 300 के पार पहुंचता ही है, साथ में भारतीय कप्तान MS धोनी भी 94 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हैं। और ये धोनी का 5वां ODI शतक था और ये शतक बेहद खास था, क्योंकि ये एक प्रबल गेंदबाजी रखने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था और 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से लगाया गया ये शतक आज भी भारतीय फैंस के दिलों में बसा है। और एक वक्त पर भारत का स्कोर 97 रनों पर 3 विकेट था। ऐसी स्थिति में आकर एक शतकीय पारी खेलना, ये बात धोनी को और भी ज्यादा खास बनाती है।
अब शतक के बाद भी धोनी का आक्रमण जारी रहा और रायना ने भी एक गगनचुंबी छक्का मार के दोनों के बीच इस साझेदारी को मात्र 75 गेंदों में 100 रनों के पार पहुंचा। दोनों ने आज कंगारुओं की जमकर खबर ली थी और पॉन्टिंग का वो हताश चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। इसके बाद एक और चौके से रायना भी अपना 50 पूरा करते हैं, लेकिन भारतीय इनिंग को एक कमाल की फिनिशिंग देने के बाद पारी के आखिरी ओवर में पहले धोनी और फिर रायना दोनों ही विकेटों के पीछे कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही अपना काम बखूबी कर चुके थे, जिसकी बदौलत भारत अपने निर्धारित 50 ओवरों में 354 रनों का एक पहाड़ खड़ा करता है। और ये स्कोर भारत का उस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे उच्चतम ओडीआई स्कोर था। लेकिन मुकाबला अभी बाकी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम वो टीम थी जिसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं होता था। तो अब इस पहाड़ को चढ़ने के लिए मैदान पर उतरते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स शेन वॉटसन और टिम पेन। और शेन वॉटसन ने पहले ओवर में ही बाउंड्री मार के अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन इसके बाद इस लक्ष्य का प्रेशर ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स झेल ना सके और पहले टीम पेन को प्रवीण कुमार ने बोल्ड मार के भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। और भारतीय बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ने की, और गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी निभाया, क्योंकि इसके बाद शेन वॉटसन और कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी जल्दी आउट हो गए। अब कैमरॉन व्हाइट और माइक हसी ने बाउंस बैक किया और दोनों ने ही भारतीय गेंदबाजों पर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए तेजी से कुछ रन बनाए, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चली और रायना के एक बेमिसाल कैच ने व्हाइट की पारी का अंत किया। हालांकि दूसरे छोर से हसी ने ऑस्ट्रेलिया की रन गति को कायम रखा और वो भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करते रहे। देखते ही देखते वो अब अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। अब हसी का आक्रमण रूप देखकर धोनी ने गेंद सर रविंद्र जडेजा को थमा और धोनी का ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि जडेजा ने हसी को 53 रनों पर बोल्ड मार के कंगारुओं की कबर ही तोड़ डाली। इसके बाद एडम बोक्स और शॉन मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ बाउंड्रीज तो लगाए, लेकिन फिर मार्श जडेजा की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि विकेटों के पीछे MS धोनी है, जिन्होंने मार्श को स्टंप आउट कर इस मैच में भारत की पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर दिया। और इसके बाद जडेजा का कहर जारी रहा और उन्होंने एडम बोक्स को भी बोल्ड मार के ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। फिर आशीष नेहरा ने जॉनसन को बोल्ड मार के ऑस्ट्रेलिया की टेल को साफ करने का काम, और धोनी द्वारा किए गए इस आखिरी रनआउट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत करके उनको 255 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारत ने यह मुकाबला 99 रनों से जीतकर सीरीज को भी 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 99 रनों की इस बड़ी जीत ने भारत को आगे बड़े बड़े मैचेस जीतने का कॉन्फिडेंस भी दिया। तो वहीं कप्तान धोनी के 124 रनों की पारी की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। और इस तरह न सिर्फ कंगारू बल्कि पूरे भारत ने धोनी की फिनिशिंग पारी नहीं बल्कि एक शतकीय पारी देखी थी। और इस दिन धोनी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उन्हें बड़ी पारी खेलना भी भली भांति आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को धोनी का ये मैच विनिंग शतक कैसा लगा? अपनी महत्वपूर्ण राय हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्रिकेट की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।